Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. So हीरो ज़ीरो इरा इज़ ओवर नाउ. आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी एनएससी पे कि अभी क्या होने वाला है 20 नवंबर 2024 से. तो आइए थोड़ा शुरुआत से शुरू करते. मैं आपको समझाता हूँ कि गेम कैसे प्ले किया जाता है. देखिए सबसे पहले क्या होता था कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की पहले तो मंथली एक्सपायरी निफ्टी और निफ्टी बैंक की हुआ करती थी आज से कुछ सालों पहले. ठीक है. फिर वीकली जब हुई तो निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी एक ही दिन हुआ करती थी, थर्सडे को. तो थर्सडे को कई बार प्रॉब्लम फेस होती थी बिकॉज दोनों इंडाइसेस की एक्सपायरी सेम डे होने का मतलब क्या है कि अगर आप निफ्टी में लॉन्ग हो, उस समय कैसा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी साथ ही में चलती थी क्योंकि सेम डे एक्सपायरी होने की वजह से दोनों का को रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. मतलब आउट ऑफ 12 टाइम्स मूव कम से कम 10 या 11 बार बैंक निफ्टी निफ्टी को फॉलो करता था और निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करती थी बिकॉज एक्सपायरी थर्सडे को एक ही दिन में थी. उसका ये इम्पैक्ट था. तो एक पैटर्न रहता है, हर बार मार्केट पैटर्न को चेंज करता है. फिर बाद में ऐसा होने लग गया कि जब चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती थी तो निफ्टी में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बन गई तो निफ्टी को नीचे लेके आया गया, स्टॉप लॉस हिट कराया गया. ठीक है. और अगर बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो निफ्टी को शॉर्ट करके एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ तो उसे अपोजिट साइड में मूव कराया गया. तो इस टाइप की चीज़ें हुआ करती थी जब निफ्टी और निफ्टी बैंक में एक ही दिन में एक्सपायर होती थी. अगर आपको याद होगा, आप अगर होगे, आप में से जो लोग उस एक्सपायरी में काम कर चुके होंगे उन्हें पता है कि हमेशा अगर लॉस होता था तो एक्सपायरी के दिन बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट हुआ करता था. उसके बाद में फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक को सेपरेट कर दिया गया ताकि ये मैनिपुलेशन कम हो. मतलब सेबी, हमारी सेबी जो है इतना डीपली काम करती है चीज़ों के ऊपर. आप मतलब दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि उस वजह से काफ़ी सारे रिटेलर्स को लॉसेस होने लग गए. तो वो लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए सेबी ने दोनों को सेपरेट कर दिया. राइट. अब सेबी ने दोनों को सेपरेट कर दिया तो फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी का को रिलेशन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया. ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा चेंज हो गया. उसके बाद हमने कई बार देखा कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है और निफ्टी निगेटिव है. अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं बिकॉज उनमें दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बचा था. राइट. तो चीज़ें चेंज होने लग गई. फिर एक्सचेंजेस को लगा कि लोग हीरो ज़ीरो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक्सपायरी में काम करने में इंटरेस्ट है, चलो फिन निफ्टी को भी लगा देते लाइन में. तो लगा दिया फिन निफ्टी को लाइन में. उसके बाद फिन निफ्टी में भी अच्छा परफॉर्मेंस होने लग गया तो लगा दिया. फिर मिड कैप को भी लाइन में लगा दिया. फिर बैंकेक्स आया. मतलब चीज़ों को ये लोग बढ़ाते गए. अब बढ़ाने के बाद जब लॉसेस के जो परसेंटेज है वो और जब बढ़ने लग गए, तो लॉसेस के जो परसेंटेज है वो बढ़ने लग गए बिकॉज लोगों को अभी लगने लग गया एडिक्शन, गैम्बलिंग का एडिक्शन. उन्हें अभी ट्रेडिंग नहीं चाहिए, उन्हें बस अभी हीरो ज़ीरो में ही काम करना है. और लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे, बट वो इन्फ्लुएंस में मैं कभी भी नहीं आया. मैंने कभी किसी को हीरो ज़ीरो रिकमेंड नहीं किया और ना ही मैंने किया. हाँ, मैंने अपने खुद के लिए कभी कभी टाइम पास करके कोई ट्रेड लिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो सच है वो बोलता हूँ. लेकिन वो देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेबल. अगर जो कोई भी आपको हीरो ज़ीरो कॉल्स देता है, दैट पर्टिकुलर एंटिटी या वो कोई भी इन्फ्लुएंसर है, ही इज़ नॉट द राइट गाय अकॉर्डिंग टू मी. मैं गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज सी, हीरो ज़ीरो में पता है आपको पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है. तो ऐसा ट्रेड क्या क्यों ही देना चाहिए किसी को कि जिस वजह से प्रॉफिट तो हो सकता है बट नुकसान होने के चांसेस हाई प्रायोरिटी पे है. मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हीरो आप कम बनो और ज़ीरो ज़्यादा बनो. ठीक है. तो ऐसे ट्रेड देना ही क्यों. तो मैं इसके अगेंस्ट था. तो पहले जब स्टार्टिंग में सारे इंडेक्स को ऐड किए, मतलब निफ्टी निफ्टी बैंक को अलग सेपरेट कर दिया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ये अच्छा डिसीजन है. उसके बाद फिन निफ्टी आया, मैंने बोला ठीक है चलो दैट्स ओके.
बट मिड कैप और फिर बैंकेक्स फिर सेंसेक्स सब एक साथ आने लग गए, तो फिर मुझे गड़बड़ होनी लगने लग गया कि मतलब सबको पता है कि एक्सचेंज का अभी मूड है पैसा कमाने का, और ब्रोकर्स को भी प्रॉफिट हो रहा है, एक्सचेंज को भी प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान सिर्फ रिटेलर का हो रहा है। बट अब सेबी को ये डिसीजन लेना इसलिए पड़ा बिकॉज एवरी मंथ रिटेलर्स आर ग्रोइंग, मतलब रिटेलर्स बहुत ही फोर्स के साथ स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, लोगों का विश्वास और लोगों का नॉलेज स्टॉक मार्केट को लेके अट्रैक्ट करने लग गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो राइजिंग अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं एवरी मंथ, एवरेज आई थिंक 25-30-35 लाख के आसपास अकाउंट्स ओपन हो रहे डीमेट अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रेशो जो 89 या 88% का था जिसमें लोगों के लॉसेज होते, तो वो रेशो बढ़ के 93% हो गया। तो अब इन्हें ये लगने लग गया कि ये रेशो अगर 93% का 95% होगा या 96% होगा, जब लोगों को लगेगा कि स्टॉक मार्केट में नुकसान ही होता है, तो ये जो अकाउंट ओपनिंग जो चल रही है 30-40 लाख लोग जो हर महीने अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, उसका फॉल आना शुरू हो जाएगा ड्रास्टिकली। मतलब अभी मार्केट अच्छा है, बट आने वाले फ्यूचर में 2-3-4 साल 5 साल बाद लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की ओर और कम हो सकता है, बिकॉज पीपल आर लूजिंग मनी। और निगेटिव बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड करता है, किसी भी चीज़ में निगेटिव बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड करता है। एडिक्शन भी है, लेकिन आप अपने एडिक्शन को तभी तक मेंटेन कर सकते हो जब तक आपके पास पैसा है। पैसा ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप निगेटिव हो जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? गहने बेचोगे, घर को बेचोगे, वो बेचने के बाद कुछ बचा ही नहीं रहेगा। तो ये फ्यूचर को देखते हुए सेबी ने बहुत ही खूबसूरत डिसीजन लिया है। आई वार्मली वेलकम दिस डिसीजन। अब मार्केट का जो ट्रेंड है, मैं आपको अभी एडवांस में बताता हूँ कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, अब निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे एंड सेंसेक्स की फ्राइडे को होने वाली है। ठीक है, मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 ही एक्सपायरी होंगी। तो स्पेकुलेशन मार्केट में ख़त्म नहीं होगा, बट कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब जो रिटेलर्स थोड़ा अच्छा कर सकते थे टेक्निकली या कर पा रहे थे, वो अब कमाने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रिटेलर्स प्रॉफिट में आएंगे, बिकॉज रिटेलर्स का जो ग्रीड है और जो फियर है, उसमें से वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगे वो कभी पैसा नहीं बना सकते। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। जो स्मार्ट रिटेलर थे वो भी नुकसान कर रहे थे मार्केट में, अब उनका समय शुरू हो गया। तो अब कैसा है, मंथली एक्सपायरी होने की वजह से अब मैनिपुलेशन कैसे होता था कि मिड कैप है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी को अगर इन्फ्लुएंस मुझे करना है, तो फिन निफ्टी का अगर एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी के लिस्टेड स्टॉक्स को मैंने ले लिया, ऑपरेटर ने ले लिया, उसमें बाइंग इन्फ्यूज करवाई या सेलिंग इन्फ्यूज कराई। और फिन निफ्टी को अगर मूव ऊपर नीचे करोगे, उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर भी होगा, और बैंक निफ्टी के ऊपर इफेक्ट होगा तो निफ्टी के ऊपर भी थोड़ा बहुत होगा, राइट। सो दिस इज हाउ दे यूज टू टेक योर स्टॉप लॉसेस। और प्रीमियम डीके करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेटर के हाथ में थे, बड़े लोगों के हाथ में थे। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये रिटेलर्स के फेवर में लिया गया है। आप ये मत सोचिएगा कि अब मैं फिन मिड कैप निफ्टी में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी फिन निफ्टी में काम नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए हफ्ते हफ्ते महीने का एक लास्ट वीक बचा हुआ है, आप जितना ज़ीरो हीरो करना है कर लो, अपनी एडिक्शन मंथ एंड में करो। कम से कम जो हर रोज़ आप लॉस कर रहे हो वो लास्ट वीक में लॉस करोगे तो थोड़ा तो पैसा बचेगा, मतलब 3 हफ्ते का पैसा, 3 वीक्स का पैसा तो आपका बच ही रहा है, राइट। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन। अब मार्केट में ट्रेंड, पहले क्या हुआ करता था, आज से 6-7 महीने पहले जब डेली एक्सपायरी नहीं थी, तो मार्केट जब हाई पे क्लोज होता था ना, तो दूसरे दिन भी गैप अप ही ओपन हुआ करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें बंद हो गई, बिकॉज ये सब एक्सपायरीज होने के वजह से ऑपरेटर्स ने क्या करना शुरू किया कि मार्केट को या तो गैप डाउन क्लोजिंग हो रही है तो दूसरे दिन गैप अप ओपन कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और मार्केट ऊपर क्लोज हो रहा है तो दूसरे दिन नीचे ओपन कर देंगे, और नीचे ओपन करके ऊपर लेकर जाएंगे। ये सब मैनिपुलेशंस होते थे। लेकिन
6-8 महीने पहले या साल भर पहले का अगर मार्केट अगर आपको पता है, आप अगर तब थे, तो अच्छे से याद कीजिए कि मार्केट जब हाई पे क्लोज होते थे तो 10 में से 6 या 7 बार दूसरे दिन भी मार्केट तेजी रहता था और हाई पे ही ओपन होता था। तो हम लोग उस समय BTST लेते थे, मार्केट हाई पे ओपन होगा, और हमारा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट हुआ करता था। बट अभी BTST इज नॉट वर्किंग, तो अब BTST काम करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे, बिकॉज अब मंथली एक्सपायरी है, तो मिड कैप में तो आप करने से रहे हीरो ज़ीरो, ना तो आप फिन निफ्टी में करोगे हीरो ज़ीरो, अभी आप करोगे निफ्टी में और सेंसेक्स में। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन आप सट्टा करोगे गैम्बलिंग करोगे, लेकिन 3 दिन तो बच गए, 3 दिन का पैसा तो आपका बच गया। सो इट इज़ वेरी गुड डिसीजन, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स आर कमिंग इन, बिकॉज पिछले कुछ महीनों से टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे थे, अब टेक्निकल्स 20 नवंबर के बाद काम करना शुरू करेंगे। 100% नहीं, एटलीस्ट 50-60% टेक्निकल्स काम करना शुरू करेंगे, और आपको जो अनसर्टन स्पाइक्स मार्केट में मिलते थे वो धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। बंद नहीं हो सकते, कोई भी मार्केट में, किसी भी मार्केट में बंद नहीं होगा, लेकिन अगर कम भी हो गया तो नुकसान कम होगा और प्रॉफिट करने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट्स मैं रेगुलर बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू एजुकेट समवन, you can share this video also. Thank you so much. Have a great day.